क्या आप सब खुश हैं? आवाज बड़ी घट आ रही। क्या आप सब खुश हैं? तो फिर अपने दोनों हाथ रूहुल कुद्दस को दिखाएंगे और रूहुल कुद्दस के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। मेरे अजीजों, टाइम काफी कम है। भाई साहब ने कहा है कि 15 मिनट के अंदर अंदर आपने अपना कलमाना बयान कर देना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 15 मिनट के अंदर अंदर मैं इसे वाइंड अप करूं। इससे पेश करके हम कलाम खुदाबंदी की तरफ आए। चंद लम्हात के लिए हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। ऐ मेरे बेहतरीन उस्ताद, देख तू जानता है कि मेरी अकल नाकस है, मैं जीरो हूं, तू मेरा हीरो है। तू मुझे कलाम के वसीला से गहरे में ले जा, अपने कलाम की सच्चाइयों को मुझ पे बहने दे मेरे खुदा। मैं अपने आप को तेरे सामने खाली करता हूं मेरे खुदा। तेरा शुक्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 19वां बाब, उसकी 28वीं आयत को किताब मुकद्दस में से हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 19वां बाब 28वीं आयत कलामे खुदाबंदी में यूं मरकूम है। उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूं। किताबे मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना, कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत का सबब हो। वाकया तारीख का है, कोई अफसाना नहीं। भूल जाए हम कैसे इस मरकजी किरदार को। खुदावंद यीशु मसीह की मौत एक हकीकी वाकया है जिसे ना तो झुठलाया जा सकता है और ना ही रद्द किया जा सकता है। खुदावंद यीशु मसीह को 3 अप्रैल 37 में खोपड़ियों के मकाम पर सलीब दिया गया। कलाम का जो हिस्सा मुझे दिया गया है वो 5वां कलमा है। ये कलमा जिस्मानी दुख का कलमा है। ये कलमा अपने अंदर खास मायने रखता है कि मैं प्यासा हूं। इसीलिए तो मुकद्दस यूहन्ना ने कहा कि देखो ये है खुदा का बल्ला जो दुनिया के गुनाह, जो कौमों के गुनाह, जो कबीलों के गुनाह, जो उम्मतों के गुनाह, जो मजहबों के गुनाह उठा ले जाता है। देखो ये है खुदा का बल्ला जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। ये बल्ला मेरे और आपके लिए निसार हुआ, मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़ा। मेरे अजीजों, इन बातों को मैं थोड़ा सा बैक पर लेकर जाना चाहता हूं। जो रात हमने सेलिब्रेट रात को की है, यानी कि जुमेरात के ताल्लुक से बात करूंगा कि जुमेरात वाले दिन हुआ क्या था। इन बातों को मैं थोड़ा सा बैक पर लेकर जाना चाहता हूं। जुमेरात वाले दिन रात 11 बजे खुदावंद यीशु मसीह गीत गाते हुए जैतून के पहाड़ पर गए। और किताबे मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह के आंसू खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर उस पहाड़ पर, उस पत्थर पर टपकता रहा। और खुदावंद ने कहा कि बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। 12 बजे खुदावंद यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में आते हैं। गेत्सेमनी बाग का जो मतलब है ये अरामी जुबान का लफ्ज है।
इसका मतलब है कोल्लू। जिस तरह कोल्लू में कोई चीज डाल दी जाए तो पीस पीस कर हम उसमें से तेल हासिल करते हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह मेरा और आपका रब्बुनी, मेरा और आपका मुनज्जी, मेरा और आपका मुअल्लिम, मेरा और आपका उस्ताद जानने की हालत में गेत्सेमनी बाग में पिस रहे थे। 1 बजे यहूदा अक्सर युती फकीयों, फरीसियों और सिपाहियों के साथ आता है और खुदावंद यीशु मसीह का आकर भरोसा लेता है। लेकिन खुदावंद उसे कहता है कि ऐ मियां देख, तूने जो भी करना है जल्दी कर, देर ना कर। 2 बजे खुदावंद यीशु मसीह को सेंट्रम की अदालत में पेश किया जाता है, यानी कि मजहबी अदालत में खुदावंद यीशु मसीह को पेश किया जाता है। सरदार कहन हन्ना की अदालत में खुदावंद यीशु मसीह की पेशी होती है। 3 बजे पतरस खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर देता है कि मैं इसे नहीं जानता। पतरस कहता था कि खुदावंद मैं तेरे साथ बड़ा प्यार करता हूं, बड़ी मोहब्बत करता हूं, मैं तेरे लिए अपनी जान दे सकता हूं। खुदावंद ने कहा कि आज मुल्क के बांग देने से पहले तू 3 मरतबा मेरा इनकार करेगा। ये रात 11 बजे का, ये रात 3 बजे का वाकया था। 4 बजे खुदावंद यीशु मसीह को चौराहे में लाकर उसकी कमर पर 1 कम 40 कोड़े लगाए जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का अपनी कमर पर खुदावंद यीशु मसीह का अपनी कमर पर 1 कम 40 कोड़े खाना इन बातों की वजाहत करता है, इन बातों की तस्दीक करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो ऐन वक्त पे मसीह मेरे और आपके लिए मुआ, उसने हमारी तमाम कमजोरियां अपने ऊपर ले ली। 5 बजे खुदावंद यीशु मसीह को पिलातुस की अदालत में लाया जाता है। पिलातुस खुदावंद यीशु मसीह को कहता है कि तू जानता है कि तुझे छोड़ने का भी मुझे इख्तियार है और तुझे जान से मारने का भी मुझे इख्तियार है। 5 बजे ये वाकया हुआ। 5:30 बजे पिलातुस खुदावंद यीशु मसीह को हेरोदिस के पास भेज देता है। हालांकि दोनों बादशाहों के अंदर दुश्मनी थी। 6 बजे हेरोदिस बादशाह फिर खुदावंद यीशु मसीह को पिलातुस के पास भेज देता है, क्योंकि केस पिलातुस का था। 7 बजे अदालत फैसला कर देती है कैसे मसलूब कर दिया जाए। तू हर साल फिसा पर हमारे लिए एक आदमी को छोड़ता है, ऐसा कर कि यीशु को मसलूब कर दे और बरअब्बा को छोड़ दे। ये वाकया फ्राइडे मॉर्निंग 7 बजे अदालत ने फैसला कर दिया कि इसे मसलूब कर दिया जाए। 8 बजे बरअब्बा डाकू को छोड़ दिया जाता है। 8:30 बजे खुदावंद यीशु मसीह के कंधों पर सलीब रखते हैं और उसे चलने का हुक्म देते हैं। 9 बजे खुदावंद यीशु मसीह को खोपड़ियों के मकाम पर सलीब पर चढ़ा दिया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह के हाथ पांव में जो कील लगाए गए उनकी लंबाई कम से कम 10 से 14 इंच थी। ये कोई नए कील नहीं थे बल्कि पुराने कील थे।
जिन पर संग लगा हुआ था, यकीनन लगाते वक्त तकलीफ बहुत बढ़ गई होगी। और उसी में समंदरों और दरियाओं के मालिक ने कहा कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। कितने लोग जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को कोहे कलवरी के ऊपर सलीब दिया गया। हम सब लोग जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को कोहे कलवरी के ऊपर सलीब दिया गया। कोहे कलवरी के ऊपर कितनी सलीबें लगाई गई थी? 10। कोहे कलवरी के ऊपर 3 सलीबें लगाई गई थी। एक मेरे मसीह के दाएं था, एक मेरे मसीह के बाएं था। मेरा यीशु एंड वस्त उनके दरमियान में था। नविश्ते को पूरा किया गया, लिखे हुए को पूरा किया गया कि उन्होंने मुझे चोरों और डाकुओं के दरमियान में लटकाया। और किताबे मुकद्दस में लिखा है कि एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया, एक बहुत बड़ा भूचाल आया। उस ज़लज़ले के सबब से चट्टानें थिरक गई, पहाड़ थिरक गए। किताबे मुकद्दस में लिखा है कि जिस दिन मेरे मसीह के ऊपर कौमों के गुनाह थे, कबीलों के गुनाह थे, उम्मतों के गुनाह थे, मजहबों के गुनाह थे, जिस दिन खुदा के बंदे को ज़िबा किया जा रहा था, सलीब पर मुसवार किया जा रहा था, लिखा है कि एक खिता में नहीं, एक इलाका में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में तारीकी छा गई। पूरी दुनिया के अंदर तारीकी छा गई। बाइबल मुकद्दस को एक साइड पे रख दीजिए, तारीख की किताबें उठा ले, मजहब की किताबें उठा ले। तारीख कहेगी कि हाँ, आज से 2000 साल पहले उस दिन दोपहर के वक्त चिराग जलाने की जरूरत पड़ गई थी। चिराग जलाने की जरूरत पड़ गई थी। मेरा और आपका मसीह मेरे और आपके लिए निसार हुआ, मेरे लिए और आपके लिए उसे घायल किया गया, मेरे और आपके लिए उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि बिकॉज़ आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने गालबन फिसा के वक्त ही पानी पिया होगा। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने पानी नहीं पिया, पानी नहीं पिया। किताबे मुकद्दस में लिखा है कि ये कलमा कोई ऐसे यीशु ने नहीं बोल दिया, बल्कि ज़बूर की किताब के अंदर जो पेशन गोइयां लिखी हैं, उन पेशन गोइयों को पूरा करता है। उन पेशन गोइयों को पूरा किया गया। ज़बूर 69 की 21वीं आयत में लिखा है कि मेरी कुव्वत ठीकरे की मानंद खुश्क हो गई, और उन्होंने मुझे खाने को अंदरैन भी दिया, और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। उसी लम्हे समंदरों और दरियाओं के मालिक ने कहा कि मैं प्यासा हूं। आज भी बहुत से लोग हैं जो बीमारी के बिस्तर पर हैं, जो कोठरियों में बैठे हैं, जो लाइलाज हो चुके हैं, जिनकी कोई खबरगिरी नहीं करता, कोई उनके खुश्क होंठों को तर नहीं करता।
अगर तो आज हम यीशु की प्यास बुझाना चाहते हैं तो फिर तौबा कर ले, वो हमको आबे हयात के चश्मों में से पिलाएगा, उसके बाद कोई भी प्यासा ना होगा। किताबे मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना, कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत का सबब हो। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे।